हेलो व्यूअर्स, आई एम राम कमल थे। आज हम एक अंग्रेजी के ऐसे पाठ के बारे में जानेंगे जिसमें एक बच्ची के मनोदशा का वर्णन है कि वह स्कूल जाती है। स्कूल में जाने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है और उसके मन में ये विचार आते हैं टीचर के प्रति। टीचर उसके साथ कैसा कैसा व्यवहार करते हैं और वो टीचर क्या उनके जैसे कार्य करते हैं या अलग करते हैं। ये चीज़ वह जो है इमेजिन कर रही है। बच्ची का कल्पना है कि टीचर क्या जिस तरह के हम लोग गलतियाँ करते हैं टीचर करते हैं या नहीं करते हैं। टीचर नाक साफ करते हैं कि नहीं, टीचर स्पेल गलत करते हैं कि नहीं, टीचर के मम डैड्स माता पिता होते हैं कि नहीं, और टीचर्स को अकेले में ले जा कर के दंडित किया जाता है कि नहीं, और वो कोई किताब जैसे बच्चे भूल जाते हैं क्या वो भी कुछ भूलते हैं। इस तरह की चीज़ें एक बच्चे के मन में आई और वो अंत में सोची कि एक बच्चे के मन में आई और उन पे सोची कि मैं टीचर के घर जाऊंगी, एक ऐसी कविता लिखूंगी कि सभी लोग जो टीचर के बारे में जाने कि टीचर कैसे होते हैं। तो इस कविता को कवि है पीटर डिक्सन। पीटर डिक्सन ने बहुत सुंदर कविता लिखा है, बच्चे के मनोभाव को व्यक्त किया है और एक तरह से धीरे से समथिंग वी कैन से इस तरह का प्रभाव होता है टीचर के ऊपर कि टीचर के बारे में बच्चे मन में सोचते रहते हैं। तो बात यही है कि हम टीचर्स को इस तरह का प्रभाव डालना चाहिए बच्चों के मन पर कि उनके मन में हमेशा जो है सकारात्मक बातें हैं। ऐसी बात ना है कि मन में बच्चा सोचे कि ऐसा मैंने किया तो गलत किया और दूसरे ऐसा करते हैं कि नहीं, उसको देखना है। तो ऐसा इस तरह का प्रभाव आना चाहिए जो बच्चे के विकास में सहयोग दे, उन बातों को खुशी खुशी मान लें। तो चलिए चलते हैं लेसन में। बच्ची कहती है वेयर डू ऑल टीचर्स गो। टीचर्स जो है व्हेन इट इज़ 4 o'clock, जब 4 बज जाता है, 4 बजे तक क्लासरूम चलता है, लेकिन 4 बजे के बाद टीचर्स कहाँ चले जाते हैं। डू दे लिव इन हाउसेस, क्या वो घर में रहते हैं। प्रश्न आ रहा है बच्चे के मन में, क्या वो घर में रहते हैं। एंड डू दे वॉश देयर बुक सॉक्स, क्या वो अपना मोजा जूता पहनते हैं तो क्या वो साफ़ करते हैं जैसे बच्चे साफ़ कर रहे हैं। डू दे वियर पायजामास, क्या वो पायजामा पहनते हैं। एंड डू दे वॉच टीवी, क्या वो टीवी देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोसेस, क्या वो अपना नाक जैसे हम लोग साफ करते हैं उस तरह करते हैं, पकड़ते हैं। द सेम एज यू एंड मी, जैसे तुम और मैं। बच्ची कह रही है डू दे लिव विथ अदर पीपल, जैसे हम दूसरे के साथ रहते हैं, क्या भी वो दूसरे के साथ रहते हैं। इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं बच्चे के मन में। एंड वेयर दे यूर चिल्ड्रन, ये बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा है, क्या वो बच्चा कभी रहे। उसके मन में इस तरह के विचार आ रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कुछ सीधे जो है बड़े हो गए हों और बच्चे नहीं रहे हों, हम अलग हैं वो अलग हैं। तो दिस sort of questions are coming in a child mind. And were they ever bad, क्या वो कभी ख़राब रहे। टीचर्स जो है बच्चों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करते हैं, अच्छा दिखते हैं, तो ये मन में उनके आता है कभी वो ख़राब नहीं रहे क्या। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या कभी सही किए, कभी कोई गलती स्पेल नहीं किए। स्पेलिंग लिखने की बात है। डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स,
क्या वो कभी गलती नहीं किए? Were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? चॉकलेट को कभी खाते हुए वो पकड़े गए तो क्या वो कोने में जाकर के उनको दंडित नहीं किया गया? सच टाइप ऑफ फीलिंग्स, इस तरह के एहसास बच्चे के मन में आ रहा है टीचर के प्रति, क्योंकि उसके साथ ऐसा होता है. It happens with her children. It happens with children. बच्चों के साथ होता है. तो वो कंपेयर करते हैं कि वो कर रहे हैं कि नहीं. वो करते हैं तो उनके साथ भी ऐसा होता होगा. इससे टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, एक अनुभव की बात है. डिड दे एवर लूज देयर हाइमन बुक्स? क्या वो कोई धार्मिक किताब को बच्चे कोई बुक जो है लेना भूल जाते हैं? क्या वो भूले? डिड दे एवर लीव देयर ग्रेन्स? इस तरह की चीज़ें कुछ जो है छोड़ देना, कभी जो है छोड़ते नहीं. डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स? डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स? क्या वो डेस्कटॉप पर जो है कभी अनुमान लगाते, सोचते विचारते रहते हैं कभी, जैसा हम करते हैं? क्या वो गंदा जीन्स पहनते हैं? आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे. एक दिन मैं पीछे से उनके घर जो है फॉलो करूँगी, पीछा करते जाऊँगी. आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू. मैं पता करूँ वो करते क्या. देन आई विल पुट इट इन ए पोएम. और मैं एक कविता में उसको लिखूँगी दैट दे कैन रीड टू यू, जिससे तुम्हें वो पढ़ लें, वो ठीक से समझ लें कि हम क्या हैं. दिस इज व्हाट. This is the poem regarding the feelings of a child in a classroom in a school environment. The way a child is being treated, remembers it and thinks with same incidents with a teacher against own experience, and there are many questions coming in the child mind about the behavior of a teacher, about their living routine, etc., which gives message that they should be behaved in such a way they should always feel better, and a teacher must consider that. This is what I think. This is the message. Very nice poem about the feeling of a child. Thank you for being with me. Thank you very much.